Hello friends, once again good evening to all of you. How are you all? That's good. So dear friends, here we go. Let's move to the next class. Remember, आज अपन ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका आपका काफी दिनों से इंतजार था. माय डियर फ्रेंड्स, पहली सिचुएशन से लेकर आखिरी में लास्ट सिचुएशन जब अपन ने डच के बारे में बात की थी, सो आपके दिमाग में एक चीज जरूर चल रही थी कि यार सर प्लूरल डूअर्स कब पढ़ाएंगे. आई यू थर्ड पर्सन थर्ड डूअर के बारे में हमने डिस्कशन किया. जितनी भी सिचुएशंस पढ़ी उसमें आई यू और थर्ड पर्सन प्लूरल डूअर्स तो कहीं था ही नहीं. सो लेट्स सी. मैंने आपको फर्स्ट डे ही पढ़ा सकता था, लेकिन समस्या वही थी जो आज आपको इतने सालों से झेलनी पड़ रही है. आपके साथ हुआ क्या है, आपको एक ही दिन में सारी चीजें रटा दी गई है. आई यू ही सी इट नेम वी दे, तो सब हॉच पॉच हो गया है और आप कंफ्यूज हैं. आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ किस सिचुएशन में कैसे कौन सा सेंटेंस कौन सा रूल लगेगा, उसे बोलना कैसे है. सो हियर वी गो. आज अपन प्लूरल डूअर्स के बारे में बात करेंगे. सो आगे बढ़ने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले उन सारी सिचुएशंस का रिवीजन बहुत जरूरी है ताकि ये सिचुएशन आपके दिमाग में बैठ जाए. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड लुक एट द स्क्रीन प्लीज. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट सिचुएशन वी डिस्कस्ड, भाई जब काम चल रहा है, वर्क इन प्रोसेस, आई और यू के बीच की बातचीत. ये आई है, सामने वाला यू है. आप स्क्रीन में फोकस करिएगा. हेलो, आप स्क्रीन में फोकस करिएगा. सिचुएशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी और एक बार सिचुएशन दिमाग में बैठ गई तो आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि यहाँ जिस टेक्निक को अपन फॉलो करते हैं दैट वुड बी SBL. इट मीन्स दैट सिचुएशन बेस्ड लर्निंग. सारी ग्रामर सिचुएशन बेस्ड हम पढ़ेंगे. याद रखिएगा, कुछ सेंटेंसेस कुछ शब्द आज भी आपके दिमाग में बैठ गए हैं. क्यों? क्योंकि उन सिचुएशन पर आपको इंग्लिश बुलवाया गया था. मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा. सी माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है और लगभग सबके साथ ये हुआ है. जब अपन स्कूल जाते थे, स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था और हम क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और हमें बाहर जाना होता था, तो हमें टीचर से, मैम से, सर से परमिशन लेनी होती थी. हम खड़े होते थे और बाहर जाना होता था, तो पहले मैम बोलती थी इंग्लिश में बोल के बताओ मे आई गो आउट, तब हम बाहर जाने देंगे. छोटे थे, सो हम डर के मारे बोलते थे मे आई गो आउट, बाहर चले जाते थे. और ऐसे ही जब हमें क्लास के अंदर आना होता था, फिर से मैम डांटती थी, अरे रुक जाओ, जब तक मे आई कम इन नहीं बोलोगे इंग्लिश में, अंदर नहीं आने दूंगी. फिर वहां हम बोलते थे मे आई कम इन. सो माय डियर फ्रेंड्स, वो सिचुएशन आज हम सबके दिमाग में ऐसे बैठ गई है कि आपको कहीं भी जाना होता है, कहीं भी बैठे किसी में, आप बाहर निकलेंगे तो आपके दिमाग में बात आ जाती, क्योंकि वो सिचुएशन दिमाग में बैठ गई है कि बाहर जाने के लिए मे आई गो आउट और अंदर आने के लिए मे आई कम इन. सो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप फोकस करिएगा. ये सिचुएशन दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो कहां बोलना है वो खुद बोलने लगेगा आपसे. बस सिचुएशन एक बार क्लियर हो जानी चाहिए. So listen to very carefully and focus on the screen please. Now, पहली सिचुएशन से हम शुरू कर रहे हैं. जब आपको सामने वाले से पूछना हो, क्या पूछना हो कि क्या आप ये काम कर रहे हो. फर्स्ट सिचुएशन, वर्क इन प्रोसेस. नाउ क्वेश्चन पूछने का फॉर्मूला, टाइम वर्ड, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट या डूअर और फिर वर्ब या एक्शन. अब वर्क इन प्रोसेस है, सामने वाले के लिए आर लगता है, आयु, और वर्ब में एक्शन में आईएनजी लगा देंगे. नाउ अब हम बात करेंगे आंसर की. आंसर्स दो होते हैं, एक यस में और एक नो में. फिर से फॉर्मेट को देखिए, आंसर में डूअर सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ब और फिर एक्शन. अब इनको बताना भाई मैं ये काम कर रहा हूं, आई एम एक्शन आईएनजी, और नो में आई एम नॉट लगा देना. सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, राइट. ना When work is complete, जब काम हो चुका है तो आपने हैव का यूज किया, सामने वाला डूअर यू और एक्शन में थर्ड फॉर्म. आंसर में डूअर पहले आ जाएगा, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. नाउ व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट हैबिट, जब हमने हैबिट पढ़ा, हैबिट के बारे में बात की थी, और जब बात हैबिट की आती है तो हैबिट पता करने के लिए डू का यूज होता है.
डू यू वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, और आंसर जब देंगे आप सो आई वर्ब या एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सो वर्क इन प्रोसेस, वर्क इज कंप्लीट एंड वर्क एज अ हैबिट, ये 3 सिचुएशंस अब तक आप लोगों ने पढ़ी है। अब ये आर हैव टू कहां यूज किया, जब दो के बीच में कम्युनिकेशन हो, आई और यू। आई क्वेश्चन करेगा किससे, यू से। नाउ लेट्स सी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी थर्ड वर, हेलो, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी थर्ड वर, थर्ड पर्सन, किसी तीसरे डूअर, थर्ड पर्सन के बारे में हम जब बात करते हैं, सिचुएशंस वुड बी सेम, वही सिचुएशन होंगी, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इज कंप्लीट एंड वर्क एज अ हैबिट। और जब आपको रिमेंबर, जब आपको सामने वाले से किसके बारे में, थर्ड वर के बारे में पूछना हो, दे ऑल आर थर्ड वर, सामने आई और यू है, और मैंने आपको बताया था, सॉरी, जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं दैट वुड बी थर्ड वर, जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं दैट वुड बी थर्ड वर। नाउ अब थर्ड वर के बारे में पूछना हो, रिमेंबर, जब आपको सामने वाले से किसी थर्ड वर के बारे में बात करना हो, क्वेश्चन पूछना हो, पहले सिचुएशन वर्क इन प्रोसेस इज लगेगा, उसके बाद थर्ड वर, और काम चल रहा तो एक्शन में आईएनजी। वेरी गुड। नाउ आंसर में थर्ड वर ये काम कर रहा, थर्ड वर इज एक्शन आईएनजी, वर्क इज कंप्लीट हैज लगाइए, थर्ड वर एक्शन थर्ड फॉर्म, बताना हो कि थर्ड वर ने काम कर लिया, थर्ड वर हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, हैबिट पता करनी है सो डज लगाइए, डज थर्ड वर एक्शन फर्स्ट फॉर्म, बताना हो सो थर्ड वर एक्शन वर्ब में एस ई एस, जब डज से क्वेश्चन बनेगा, लास्ट रूल आपने डज का पढ़ा था, और डज में जब डज से क्वेश्चन करते हैं तो उसके पॉजिटिव आंसर में आंसर एस में वर्ब के साथ एक्शन के साथ एस और ई एस जरूर लगता है। सो दीज 3 सिचुएशंस वी हैव डिस्कस्ड सो फार। अब तक अपन ने 3 सिचुएशंस पढ़ी है, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इज कंप्लीट एंड वर्क एज अ हैबिट। वर्क इन प्रोसेस आर यू के लिए, थर्ड वर्क के लिए इज, वर्क इज कंप्लीट हैव यू के लिए, थर्ड वर्क के लिए हैज, एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट हैबिट ताते ती, यू के लिए क्या लगता है, डू, और थर्ड वर्क के लिए क्या लगता है, डज, क्या लगता है, डज। ऑलराइट, तो ये अपन ने बात की। यहां पर एक कॉमन चीज थी माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, वन डूअर वन एक्शन, आई यू ही सी इट नेम, जितने भी ये डूअर अभी अपन ने पढ़े हैं, जिनके भी बारे में अपन ने डिस्कशन किया है, वहां पर काम करने वाला एक ही था, मतलब वन डूअर, एक ही डूअर, वन एक्शन, एक ही काम को करता। और जब एक डूअर आता है, सिंगल डूअर आता है और सिंगल काम को करता है, दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर डूअर। नाउ और जब मोर देन वन डूअर वन एक्शन, एक से ज्यादा लोग जब किसी काम को करते हैं, दैट वुड बी प्लूरल डूअर्स। सो आज के बातचीत में हम प्लूरल डूअर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्लूरल डूअर्स, किसकी बात करेंगे, प्लूरल डूअर्स। सो व्हाट डज इट मीन, प्लूरल डूअर्स का मतलब क्या होता है, सी, सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लूरल का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा, कितने भी हो, एक से ज्यादा होंगे, चाहे चीज, इंसान, वस्तु, दे आर प्लूरल। क्या होगा, प्लूरल, क्या होगा, प्लूरल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत में हम डिस्कशन करेंगे उन्हीं तीनों सिचुएशंस का जो अब तक आपने पढ़ी है, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इज कंप्लीट और हैबिट। अब इन्हीं तीनों सिचुएशन का आज प्लूरल डूअर्स के साथ प्रैक्टिस होगी, प्लूरल डूअर्स का यूज करना सीखेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, दोनों आंसर्स भी देंगे। याद रखिएगा, बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, बेसिक क्लियर कर लो, बेस मजबूत कर लो, आगे की चीज बहुत आसान हो जाएगी, आगे इंग्लिश बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। वंस यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, एवरीथिंग बिकम्स इजियर, वेदर यू टॉक अबाउट द जीडी, प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग। वो ऑटोमेटिक चीजें जो आगे की रूल्स है ना, जिनको हवा बना के रखा है, नथिंग इज देयर, वो आसानी से आपको समझ में आने लगेगी। बेस तो अच्छा कर लो, बेसिक क्लियर करो। नाउ अब हम बात करेंगे प्लूरल डूअर्स की। यहां आप पिक्चर्स को देखेंगे, सिचुएशंस को समझेंगे और सिचुएशंस को दिमाग में बिठाएंगे। यहां कौन दिख रहा है, सिंगल बंदा, सिंगुलर डूअर आपको दिख रहा है, एक बंदा है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है। आप थोड़ा सा फील करेंगे, महसूस करेंगे, ये जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है ये आई है, ये आई है। अब आई को बताना हो कि मैं कर रहा हूं, सो आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर।
मैंने कंप्यूटर ऑपरेट कर लिया, आई हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, और मैं कंप्यूटर ऑपरेट करता हूं, आई ऑपरेट कंप्यूटर, आई ऑपरेट कंप्यूटर। अब थोड़ी देर के लिए फील करना है, कंफ्यूज मत होइएगा, फील करना। आपने महसूस किया कि कंप्यूटर कौन ऑपरेट कर रहा है, आई। अब महसूस करिए कि कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। सो ही इज ऑपरेटिंग कंप्यूटर, ही ने कर लिया है, ही हैज ऑपरेटेड कंप्यूटर, और ही की आदत है, वह कंप्यूटर ऑपरेट करता है। सो ही ऑपरेट्स, यस यस, याद रखिएगा, थर्ड वर्ड की हैबिट होगी एस यस मत भूलना। ही ऑपरेट्स कंप्यूटर, बोलते भी चलिएगा, ही ऑपरेट्स कंप्यूटर। ऑलराइट, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन में पिक्चर में कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला काम कितने लोग कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला काम 1 2 3, मोर देन वन डूअर, वन एक्शन, दैट वुड बी प्लूरल डूअर्स। जब एक काम को एक से ज्यादा लोग करेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, वो प्लूरल डूअर्स। क्या है ये, प्लूरल डूअर्स। क्या है ये, प्लूरल डूअर्स। तो अभी समझो प्लूरल डूअर्स क्या होता है ना। क्या कर रहा है बंदा, फुटबॉल खेल रहा है, वेरी गुड, वन टूअर, एक ही है ना, एक ही दिख रहा है ना, दैट्स ग्रेट, वन टूअर वन एक्शन। अब फील करिए, आई है, आई खेल रहा है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई ने खेल लिया है, मैंने फुटबॉल खेल लिया, आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। थोड़ी देर के लिए फील करो, ये ही है, ही खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही ने खेल लिया है, ही हैज प्लेड फुटबॉल, और ही फुटबॉल खेलता है, ही प्लेस फुटबॉल, ही प्लेस फुटबॉल। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब ये फुटबॉल खेलने वाला काम कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग आपको दिख रहे हैं, मोर देन वन डूअर। और जब एक से ज्यादा लोग किसी भी काम को करते हैं, दैट वुड बी प्लूरल डूअर्स। यहाँ फुटबॉल खेलने वाला काम एक से ज्यादा, और जब एक से ज्यादा की बात होगी वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्लूरल डूअर्स। ऑलराइट, नाउ अब यहाँ पर भी एक ही बंदा है। अब ये बंदा क्या कर रहा है, अरे किताब पढ़ रहा है। अब ये किताब पढ़ रहा है, आप फील कर लीजिए, मान लीजिए आई है ये, सो आई एम रीडिंग बुक, बोलेंगे जरा, आई एम रीडिंग, आई एम ना, आई एम रीडिंग बुक, क्या बोलना है, आई एम रीडिंग बुक, क्या बोलना है, आई एम रीडिंग बुक। मैंने किताब पढ़ लिया, आई हैव रीड, स्पेलिंग सेम होगी बट प्रोनाउंसिएशन वुड बी चेंज्ड, इसे रीड नहीं पढ़ेंगे, आई हैव रेड बुक, बोलेंगे जरा, आई हैव रेड बुक। और मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक, क्या हो जाएगा, आई रीड बुक। थोड़ी देर के लिए आप फील करिए, ये थर्ड वर्ड है, ही पढ़ रहा है, सो ही इज रीडिंग बुक, ही ने किताब पढ़ लिया है, ही हैज रेड बुक, और ही किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक, क्या हो जाएगा, ही रीड्स बुक। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब किताब पढ़ने वाला काम एक से ज्यादा कर रहे हैं, एक से ज्यादा दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। अब जब एक से ज्यादा लोग किसी एक काम को करते हैं वहां पर वो प्लूरल बन जाता है, प्लूरल डूअर्स, क्या हो जाएगा, प्लूरल डूअर्स। तो पहले ये समझ लो प्लूरल क्या होता है, फिर उनका किस सिचुएशन में किस रूल के साथ यूज होता है बहुत आसान कर दूंगा ना। अब ये प्लूरल डूअर्स होते क्या है, व्हाट आई टोल्ड यू, मोर देन वन, वो एक से ज्यादा हो, इंसान जानवर चीज वस्तु एक से ज्यादा होगी, प्लूरल के लाइक। जैसे लोग, लोग, पीपल, क्या है ये, पीपल। कुछ कॉमनली जो यूज होते हैं, हम, वी, दे, चिल्ड्रन, ध्यान रखिएगा चाइल्ड एक होता है और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, कई लोग चिल्ड्रंस बोलते हैं, दैट इज रॉन्ग, चिल्ड्रन, मैन, विमेन, बोथ ऑफ यू, आप दोनों, बोथ ऑफ देम, वो दोनों, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, ऑल ऑफ अस, हम सब, ऑल ऑफ यू, आप सब, ऑल ऑफ देम, वो सब ना। चिंकू मिंकू, दो नाम आ गए, चिंकू है तो एक है सिंगुलर, और दो हो गए तो प्लूरल, चिंकू मिंकू, और एक और शामिल हो गया, चिंकू मिंकू और पिंकू। तो ये जब एक से ज्यादा होंगे वो क्या कहलाएगा,
प्लूरल डूअर्स क्या कहलाएगा? प्लूरल डूअर्स हमने क्या पढ़ा? वर्किंग प्रोसेस, वर्क इज कंप्लीट, वर्क एज अ हैबिट, राइट? काम चल रहा है, काम हो चुका है और डूअर ये काम करता है, लेकिन हमने प्लूरल डूअर्स की बात कहीं भी नहीं की। सो आज के डिस्कशन में, आज की क्लास में प्लूरल डूअर्स के साथ कौन सा टाइम वर्ड यूज होता है और किसी भी सिचुएशन को प्लूरल डूअर्स के साथ कैसे बताया जाता है, लिसन टू वेरी केयरफुली, और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश बोलना ना। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से उन सारे सिचुएशन को, सारे फॉर्मेट को थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। व्हेन वर्क इन प्रोसेस, आपको सामने वाले से पता करना हो क्या आप ये काम कर रहे हो। फॉर दैट आर यू, वर्ब में आईएनजी, दो आंसर्स होंगे, यस और नो। आई एम, आईएनजी, नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट। एंड व्हेन वर्क इज कंप्लीट, हैव का यूज होता है। क्वेश्चन में टाइम वर्ड पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और आंसर में सब्जेक्ट या डूअर पहले आता है। नाउ हैबिट की बात करेंगे, क्या आप ये काम करते हो। डू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, आई डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यहाँ फॉर्म नहीं लिखी हुई, कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आएगी, मैं ये काम करता हूं, मैं ये काम नहीं करता। अब ये तीन सिचुएशन है, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इज कंप्लीट, वर्क एज अ हैबिट, और इन्हीं तीनों सिचुएशंस को जब हम किसी थर्ड पर्सन, थर्ड डूअर के बारे में बात करते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, आर की जगह इज लगता है, हैव की जगह हैज आ जाता है, और डू की जगह डज आ जाता है ना। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और आंसर में सब्जेक्ट या डूअर पहले आएगा। अब थर्ड डूअर की हैबिट पर पूछनी हो, क्या वह ये काम करता है, डज ही सी नेम फर्स्ट फॉर्म, और पॉजिटिव आंसर में एस ई एस का खेल है, भूलना नहीं, निगेटिव से हट जाएगा, ही सी डजंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो ये सिचुएशंस अब तक आपने पढ़ी, प्रैक्टिस किया, कन्वर्स किया, अभ्यास किया, बोलने की कोशिश की, लेकिन हमारे बीच में प्लूरल डूअर्स की बातचीत नहीं हुई। तो क्या हम और हमारे दो ही रहेंगे? नहीं, डिस्कशन में, कन्वर्सेशन में, बातचीत के दौरान एक से ज्यादा लोग भी शामिल होंगे, एक से ज्यादा लोगों के बारे में आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कन्वर्स करना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि भाई आपने सामने वाले से पूछा क्या क्लास अटेंड कर रहे हो, आर यू अटेंडिंग द क्लास, ऑलराइट। आपने थर्ड पर्सन के बारे में पूछा क्या वह क्लास अटेंड कर रहा, इज ही अटेंडिंग द क्लास। अब आप प्लूरल डूअर्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप सब क्लास अटेंड कर रहे हो, अब यहां पर आर लगाओगे, इज लगाओगे। कंफ्यूजन है ना, होता है, कई लोग गलतियां भी करते हैं और मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं, वो आज मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। कंफ्यूज मत होना और ध्यान से सुनिएगा, फोकस ऑन हियर। नाउ वर्क इज कंप्लीट, क्या आपने काम कर लिया, हैव लगाइए, थर्ड वर्क के लिए, थर्ड पर्सन के लिए हैज लगाइए। लिसन टू मी, मैंने आपसे पूछा क्या आपने बात कर ली, हैव यू टॉक्ड। मैंने आपसे पूछा थर्ड पर्सन के बारे में, क्या उसने बात कर ली, हैज शी टॉक्ड। अब मैं पूछ रहा हूं एक से ज्यादा लोगों के बारे में, क्या वो बात कर लिए हैं, वो बात कर लिए हैं। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूज, हैव लगाऊं कि हैज लगाऊं। भाई वर्क इज कंप्लीट, काम हो गया, काम चल रहा है, सो आर, इज और एम है तीन ही टाइम वर्ड्स। काम हो चुका है, हैव और हैज। नाउ अब समस्या आती, भाई आपने तो यहां पर यू और आई के साथ लगा दिया, हैव को थर्ड पर्सन के साथ आपने हैज को लगा दिया, अब हम प्लूरल डूअर्स के साथ क्या यूज करें, कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सिचुएशन, वर्क एज अ हैबिट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क एज अ हैबिट एंड यू पीपल वांट टू नो द हैबिट ऑफ द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर दैट वी यूज डू का यूज करेंगे, जो सामने है बंदा, क्या आप ये काम करते हो, डू यू, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, करता हूं, आई फर्स्ट फॉर्म, नहीं करता, आई डोंट। क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, आई डोंट लर्न इंग्लिश। नाउ थर्ड वर्ड के बारे में क्या हुआ है, इंग्लिश सीखता है, डज ही लर्न इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश, ही डजंट लर्न इंग्लिश। अब आप एक से ज्यादा डूअर के बारे में पूछ रहे हो, क्या वो दोनों इंग्लिश सीखते हैं, क्या आप सब इंग्लिश बोलते हो, क्या आप सब इंग्लिश बोलते हो, क्या आपके दोस्त इंग्लिश बोलते, ध्यान रखिए, क्या आपका दोस्त एक है, तो क्या आपका दोस्त, हिंदी में सेंस समझ लेना, क्या आपका दोस्त सिंगल है, और क्या आपके दोस्त एक से ज्यादा हुए तो प्लूरल हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। अब एक से ज्यादा के बारे में पूछना हो, प्लूरल डूअर्स की हैबिट पूछनी हो कि क्या प्लूरल डूअर्स ये काम करते हैं, अब वहां भी कंफ्यूजन, डू लगाऊं, डैश लगाऊं, सारा कंफ्यूजन अभी का अभी क्लियर कर दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट माय डियर फ्रेंड्स।
जब भी आप एक छोटी सी बात, छोटा सा मंत्र, छोटा सा सूत्र अपने दिमाग में आज आप बिठा लीजिए। हेलो, इंग्लिश इतिहास में जब आप प्लूरल डुअर्स के बारे में बताएंगे, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रकार के डिस्कशन को प्लूरल डुअर्स के साथ बता रहे हैं, तो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, प्लूरल डुअर्स के साथ, एक से ज्यादा डुअर्स के साथ हम हमेशा वही टाइम वर्ड यूज करेंगे जो यू के साथ आता है। हेलो, प्लूरल डुअर्स के साथ, एक से ज्यादा डुअर्स के साथ हम हमेशा वही टाइम वर्ड, वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो यू के साथ आता है। अब जब काम चल रहा है तो यू के साथ क्या आ रहा है? आर, राइट ना। काम हो चुका है तो यू के साथ क्या आ रहा है? हैव। और हैबिट होगी तो यू के साथ क्या आ रहा है? डू। सो प्लूरल डुअर्स के साथ इज, हैज और डज का यूज कभी ना करें। प्लूरल डुअर्स के साथ, एक से ज्यादा डुअर्स के लिए आप इज, हैज और डज का यूज कभी ना करें। फिर आप वही टाइम वर्ड लगा देना जो यू के साथ आता है। सो यू के साथ आर आता है तो प्लूरल डुअर्स के साथ भी आर आएगा। कब? जब काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। व्हेन एनी वर्क इज इन प्रोसेस। वर्क इज कंप्लीट, यू और आई के लिए क्या लगता है? हैव। सो यू के साथ जो टाइम वर्ड लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब यू के साथ लगेगी, वही हमेशा प्लूरल डुअर्स के साथ लगेगी। सो प्लूरल डुअर्स के साथ वर्क इज कंप्लीट में हैव लगेगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिट, अब द प्लूरल डुअर्स की हैबिट पता करनी हो, सो आप वहां भी डू लगा देना। यू किसके साथ? डू किसके साथ? यू के लिए। यू के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब टाइम वर्ड है? डू। तो प्लूरल डुअर्स के साथ भी क्या लगेगा? डू। हो गया सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर। अब प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस में कमांड आ जाएगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करते चलिए, आगे की इंग्लिश मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। ऑलराइट, नाउ सो लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी प्लूरल डुअर्स होंगे, जितने भी प्लूरल डुअर्स होंगे, पीपल, वी, दे, चिल्ड्रन, मैन, वीमन, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, चिंकू मिंकू, चिंकू मिंकू पिया, चिंकू मिंकू पिंकू, टिंकी चिंकी पिंकी, जो भी हो एक से ज्यादा। सो जब काम चल रहा है, चल रहा है, प्रोसेस में है, सो इन सारे प्लूरल डुअर्स के लिए आर लगेगा। वर्क इज कंप्लीट है, सो सारे प्लूरल डुअर्स के लिए हैव लगेगा। और जब हैबिट पूछेंगे तो सारे प्लूरल डुअर्स के लिए डू लगेगा। क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू। सो लिसन टू मी, थोड़ा सा प्लूरल डुअर्स के बारे में मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूं। लुक एट हियर। अब ये प्लूरल डुअर्स होते क्या है? एक से ज्यादा, ठीक है। आपको समझ में आ गया प्लूरल डुअर्स कि भाई जो जब एक से ज्यादा के बारे में बात करेंगे प्लूरल डुअर्स होगा। अब एक से ज्यादा होते क्या? आई एम सॉरी। ऑलराइट, हियर वी गो। नाउ अब यहां पर एक बंदा है, एक बंदा है, ये मैं हूं, एक और आ गया, ये आप हो गए, और ये जब एक और आया तो ये तीसरा थर्ड वर्ड हो गया। समझिएगा, एक बार और अच्छे समझ लीजिए। ये मैं हूं, आई, ये आप हैं, यू, और ये तीसरा है ही, सी, और इसे आप किसी का नाम भी बता सकते हैं। राइट। अब हमारे पास एक से ज्यादा लोग आ गए, ये चिंकू, मिंकू, पिंकू और टिंकू आ गया। अभी एक से ज्यादा लोग आ गए, और जहां एक से ज्यादा लोग आएंगे वो क्या हो जाएगा? प्लूरल डुअर्स। क्या हो जाएगा? प्लूरल डुअर्स। और जब प्लूरल डुअर्स की बात करोगे, जब भी आपको प्लूरल डुअर्स की बात होगी, चाहे वो क्वेश्चन होगा, चाहे वो आंसर्स होंगे, प्लूरल डुअर्स के लिए हमेशा और हमेशा आप वही टाइम वर्ड, वही हेल्पिंग वर्ब लगाना, चाहे क्वेश्चन हो चाहे आंसर्स हो, जो यू के साथ आता है, जो यू के साथ आता है, जो यू के साथ आता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए, राइट, अब आप मेरे साथ थोड़ा सा कन्वर्स कर लीजिए, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नाउ सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन वर्क इन प्रोसेस, जब कोई काम चल रहा है, जब कोई काम
चल रहा है। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर प्लूरल डूअर्स और एक्शन में क्या लगेगा, आईएनजी। क्या लगेगा, आईएनजी। प्लूरल डूअर्स आर एक्शन आईएनजी, और नो में क्या हो जाएगा, प्लूरल डूअर्स आर नॉट एक्शन आईएनजी। ये फॉर्मेट है कब, जब काम चल रहा हो और आपको प्लूरल डूअर्स के बारे में पूछना हो कि क्या प्लूरल डूअर्स ये काम कर रहे हैं। आंसर्स, हाँ प्लूरल डूअर्स ये काम कर रहे हैं, नो में प्लूरल डूअर्स ये काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कन्वर्स करेंगे, चिंकू मिंकू पिंकू, चिंकू मिंकू पिंकू, तीनों लोग मिलकर एक काम को कर रहे हैं, तो प्लूरल है। और जब काम चल रहा है आर एम इज, लेकिन यू के साथ क्या आता है, क्या आता है, आर, तो इनके साथ भी आर लगाइए। आर चिंकू मिंकू पिंकू ऑपरेटिंग कंप्यूटर कर रहे हैं, सो चिंकू मिंकू पिंकू आर ऑपरेटिंग कंप्यूटर। नहीं कर रहे हैं, चिंकू मिंकू पिंकू आर नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। ना दो लोग हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो दोनों। अब आपको पूछना, वो क्या वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, वो दोनों की इंग्लिश होती बोथ ऑफ देम। बोलेंगे जरा, बोथ ऑफ देम। वर्क इन प्रोसेस आर लगाओ, आर बोथ ऑफ देम स्टडिंग, हाँ वो दोनों पढ़ रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर स्टडिंग। भाई आंसर में सब्जेक्ट पहले आएगा, तो डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वो दोनों। सो बोथ ऑफ देम आर स्टडिंग, नहीं पढ़ रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर नॉट स्टडिंग। नाउ अब ये क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलने वाला काम एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं। अब पूछे, क्या वो सब फुटबॉल खेल रहे हैं, आर ऑल ऑफ देम प्लेइंग फुटबॉल, हाँ वो सब फुटबॉल खेल रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग फुटबॉल, नहीं खेल रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नाउ व्हेन वर्क इज कंप्लीट, अब जब काम हो चुका है, फिनिश हो गया है, सो अब प्लूरल डूअर्स के बारे में पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट, have plural doers action third form, आंसर में plural doers have action third form, no में plural doers haven't action third form। यहाँ पर plural doer पिंकू और टिंकू हैं, smoke थर्ड फॉर्म लगी हुई है, smoked। तो अब पूछिए पहले क्वेश्चन और दोनों आंसर, पहले क्वेश्चन फिर दोनों आंसर। आपके पास प्लूरल डूअर्स है पिंकू टिंकू, क्या पिंकू टिंकू ने स्मोक किया है, हैव पिंकू टिंकू स्मोक्ड, किया है पिंकू टिंकू हैव स्मोक्ड, पिंकू टिंकू हैवंट स्मोक्ड। नाउ बोथ ऑफ देम जॉइंट अमेरिकन, बोथ ऑफ देम वो दोनों, क्या उन दोनों ने अमेरिकन, राइट ये ज्वाइन कर लिया है, राइट हैव बोथ ऑफ देम जॉइंट अमेरिकन, बोथ ऑफ देम हैव जॉइंट अमेरिकन, बोथ ऑफ देम हैवंट जॉइंट अमेरिकन। नाउ एक्शन एज अ हैबिट, एक्शन हैज अ हैबिट, एक्शन एज अ हैबिट। और जब हैबिट की बात करेंगे और प्लूरल डूअर्स के बारे में पूछना हो, क्या प्लूरल डूअर्स ये काम करते हैं, डू प्लूरल डूअर्स एक्शन फर्स्ट फॉर्म करते हैं, प्लूरल डूअर्स एक्शन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल डूअर्स डोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म आएगी डियर, याद रखिएगा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। आप जब रूल लिखेंगे तो यहां फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, कंफ्यूज मत होना ना। पिंकू टिंकू स्मोक, अब पूछे प्लूरल डूअर पिंकू टिंकू, क्या पिंकू टिंकू स्मोक करते हैं, डू पिंकू टिंकू स्मोक करते हैं, पिंकू टिंकू स्मोक नहीं करते, पिंकू टिंकू डोंट स्मोक। नाउ क्या वो दोनों ऑफिस में काम करते हैं, डू बोथ ऑफ देम वर्क इन ऑफिस, वो दोनों ऑफिस में काम करते हैं, बोथ ऑफ देम वर्क इन ऑफिस, नहीं करते हैं, बोथ ऑफ देम डोंट वर्क इन ऑफिस। क्या वो अमेरिकन जाते हैं, do they go to American, they go to American, they don't go to American। now so listen to my dear friends, ये स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप क्वेश्चन बनाएंगे प्लूरल डूअर्स के लिए और दोनों आंसर्स देंगे, यस में भी और नो में भी, यस में भी और नो में भी, और तीनों सिचुएशन में। याद रखिएगा ये फॉर्मेट, ये स्ट्रक्चर्स, ये रूल्स अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। लिखना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सेंटेंसेस कैसे बनाने, वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। लिसन टू मी प्लीज, सी एक्शन इन प्रोसेस, जब काम चल रहा है। अब प्लूरल डूअर्स के बारे में पूछना हो, क्या प्लूरल डूअर्स ये काम करें, आर प्लूरल डूअर्स आईएनजी, प्लूरल डूअर्स आर वर्ब में आईएनजी, प्लूरल डूअर्स आर नॉट वर्ब आईएनजी, राइट। ये स्ट्रक्चर लिखने के बाद हेडिंग पहले आप लिख लेना वर्क इन प्रोसेस, और फिर ये तीनों फॉर्मेट लिखना, क्वेश्चन दोनों आंसर, और इसके बाद पूरा पेज आप खाली छोड़ देंगे, पूरा एक पेज आप खाली छोड़ देंगे, उसमें आप एग्जाम्पल बनाओगे। कैसे, आपको एटलीस्ट 5 to 6 एग्जाम्पल्स बनाने हैं। कोई भी एक एक्शन लिया, जैसे कन्वर्स, अब प्लूरल डूअर्स आपकी मर्जी, आप वी लगाओ, दे लगाओ, ऑल ऑफ यू लगाओ, ऑल ऑफ सब लगाओ, जो फ्रेंड्स लगाओ, ब्रदर्स लगाओ, सिस्टर्स लगाओ, राइट चिल्ड्रन लगाओ, जो प्लूरल डूअर्स आपको समझ, जो आपकी मर्जी। ना
क्या वो दोनों कन्वर्स कर रहे हैं? आर बोथ ऑफ देम कन्वर्सिंग? कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर कन्वर्सिंग? नहीं कर रहे, बोथ ऑफ देम आर नॉट कन्वर्सिंग। क्या आप सब ने, क्या आप सब इंग्लिश बोल रहे हो? आर ऑल ऑफ यू स्पीक इंग्लिश? ऑल ऑफ अस, आंसर में देखिए जब क्वेश्चन में ऑल ऑफ यू आएगा तो आंसर में ऑल ऑफ अस हो जाएगा। भाई हिंदी से समझो, आपने किसी से पूछा भाई क्या आप सब आ रहे हो, तो जवाब क्या देंगे? हाँ भाई हम सब आ रहे हैं। सो आंसर में ऑल ऑफ यू का आंसर में ऑल ऑफ अस हो जाएगा। सो ऑल ऑफ अस आर कन्वर्सिंग, ऑल ऑफ अस आर स्पीकिंग इंग्लिश, ऑल ऑफ अस आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। सो दिस वी हैव टू गो राइट। ऐसे आपको एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स बनाने हैं। फिर दूसरे पेज में लिखेंगे एक्शन कंप्लीट, जब काम हो चुका है। क्या क्या प्लूरल डूअर्स ने काम कर लिया? प्लूरल डूअर्स ने काम कर लिया, प्लूरल डूअर्स ने काम नहीं किया। क्या वो पहुंच गए? हैव दे रीच्ड? दे हैव रीच्ड? नहीं पहुंचे, दे हैवंट रीच्ड। क्या छात्रों ने फॉर्म भर दिए हैं? हैव स्टूडेंट्स filled the form? Students have filled the form, students haven't filled the form। ये वर्क इज कंप्लीट का प्लूरल डूअर्स के साथ लिखेंगे तीनों फॉर्मेट, यस में और नो में आंसर्स और क्वेश्चन, और पूरा पेज खाली छोड़ देंगे। इसके भी 5 एग्जाम्पल्स आपको बनाने हैं। फिर नए पेज पर आएंगे, प्लूरल डूअर्स की हैबिट पता करनी हो। क्या प्लूरल डूअर्स ये काम करते हैं? क्या प्लूरल डूअर्स ये काम करते हैं? डू प्लूरल डूअर्स एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल डूअर्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल डूअर्स डोंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या वो पढ़ते हैं? डू दे स्टडी? दे स्टडी, दे डोंट स्टडी। क्या हम कन्वर्स करते हैं? डू वी कन्वर्स या वी कन्वर्स, वी डोंट कन्वर्स। क्या लोग हेलमेट पहनते हैं? डू पीपल वेयर हेलमेट? पीपल वेयर हेलमेट, पीपल डोंट वेयर हेलमेट। क्या लोग सिग्नल तोड़ते हैं? डू पीपल जंप द रेड लाइट? पीपल जंप द रेड लाइट, पीपल डोंट जंप द रेड लाइट। फिर इसके बाद पूरा पेज खाली कर देंगे और इन तीनों सिचुएशंस के 5 एग्जांपल्स बनाने हैं। क्वेश्चन दोनों आंसर्स यस नो के साथ साथ, और ध्यान रखिएगा प्लूरल डूअर्स आप बदलते चलिएगा, जहां मर्जी होगी वो लगाएंगे राइट। और कन्वर्सेशन पर विशेष ध्यान रखेंगे। कुछ एक्शंस कुछ वर्ब्स मैं आपको बता रहा हूं, कन्वर्सेशन के दौरान आप ये यूज कर सकते हैं। क्वेरल झगड़ा करना, डू द एल्बोइंग एंड पुशिंग, डू द एल्बोइंग एंड पुशिंग धक्का मुक्की करना, इसका मतलब होता है धक्का मुक्की करना। नाउ आर्ग्यू विथ एल्डर्स, बड़ों से बहस करना, बड़ों से बहस करना। आंसर बैक टू एल्डर्स, बड़ों को पलट कर जवाब देना। लाई टू पेरेंट्स, मम्मी पापा से झूठ बोलना। ना अगला है हाइड द न्यूज, खबर छिपाना। गिव रॉन्ग न्यूज, गलत न्यूज देना, गलत खबर देना। इंटाइस हिम, उसे ललचाना। ल्योर हिम, दोनों का मतलब एक ही है, बहलाना या फुसलाना। मिसलीड हिम, उसे गुमराह करना। डेयर हिम टू फाइट, उसे लड़ने के लिए ललकारना। थ्रेटन हिम, उसे धमकी देना। डाइवर्ट हिज माइंड, उसका दिमाग भटकाना। डिच का मतलब होता है धोखा देना। रिप ऑफ का मतलब होता है चूना लगाना। कॉन अदर्स का मतलब होता है दूसरों को ठगना। स्टैब बैक का मतलब होता है पीठ पीछे छुरा भोंकना, मतलब बुरी तरह से धोखा देना। जंबल द रूम, कमरा अस्त व्यस्त करना। हाइड माई वैलेट, मेरा बटुआ छिपाना। थ्रो द गार्बेज, कचरा फेंकना। ना ब्रेक द विंडो फेन, खिड़की का कांच तोड़ना। टेक टबैको, टबैको का मतलब गुटखा या तंबाकू खाना। एंड स्मोक करना। एक दो एक्शन में आपकी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। जैसे स्मोक लिया, प्लूरल डूअर्स के साथ तीनों सिचुएशन में कैसे यूज कर, लिसन टू मी। क्या आपके दोस्त, एक आपका दोस्त तो सिंगल है और आपके दोस्त प्लूरल हो जाएंगे, क्या आपके दोस्त स्मोक कर रहे हैं? आर योर फ्रेंड स्मोकिंग? आर योर फ्रेंड्स स्मोकिंग? माई फ्रेंड्स आर स्मोकिंग, माई फ्रेंड्स आर नॉट स्मोकिंग। क्या आपके दोस्तों ने स्मोक किया? हैव योर फ्रेंड्स स्मोक्ड? माई फ्रेंड्स हैव स्मोक्ड, माई फ्रेंड्स हैवंट स्मोक्ड। क्या आपके दोस्त स्मोक करते हैं? डू योर फ्रेंड्स स्मोक? माई फ्रेंड्स स्मोक, माई फ्रेंड्स डोंट स्मोक। नाउ टेक टबैको, क्या वो दोनों गुटखा खा रहे हैं?
Are both of them taking tobacco? Both of them are taking tobacco. Both of them are not taking tobacco. क्या उन दोनों ने गुटखा खाया? Have both of them taken tobacco? Both of them have taken tobacco. Both of them haven't taken tobacco. क्या वो दोनों गुटखा खाते हैं? Do both of them take tobacco? Both of them take tobacco. Both of them don't take tobacco. This way, इस तरह आपको ये सारे एक्शन, सारे वर्ब कन्वर्सेशन में यूज करना है। पहले इनके क्वेश्चन, दोनों आंसर्स लिखिएगा, प्लूरल डूअर्स के साथ कोशिश करिएगा। एक से ज्यादा प्लूरल डूअर्स मतलब बदलते चलिएगा, कहीं पीपल, कहीं वी, कहीं दे, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, राइट ऑल ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, चिंकू मिंकू, दो नाम रख देना, दो तीन, ऐसे कर करके आप प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस पर आनाकानी नहीं करेंगे, सिंसियरली कन्वर्स करिए, होल हार्टेडली कन्वर्स करिए। जहां कंफ्यूजन होगा आप उससे कई बार पूछिए। ध्यान रखिएगा, इनको स्ट्रांग कर लो, ये बेसिक रूल्स स्ट्रांग कर लो, सारी इंग्लिश की समस्याएं क्लियर हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लूरल डूअर्स। और अब अगली क्लास में इन सब की एक साथ हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, that's all for today's class. See you in the next class. Have a good day. God bless you. Thank you.